हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो सबका हार्दिक स्वागत है इस भागवतम की कक्षा में जो हम निश्चय करना चाहिए। भागवतम बोलता नित्यम भागवत सेवा। तो हम लोग अभी तक भागवतम के पहले स्कंद के तीन चार पाँच पाँच श्लोक तक कवर किए थे ना। कल तक पाँच हुआ था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। छः से करना है ना, चार पाँच पता नहीं। करेक्ट। तो चलिए, शिष्य की परंपरा है तो जो हमको दी गई है उसके अनुसार मंगलाचरण से करना। एक्चुअली मंगलाचरण काफी बड़ा होता है, बट क्योंकि हमारे पास हाफ एन आवर का टाइम है उसमें तो सब कुछ करना होता है, तो इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन रूपा प्रणाम मंत्र उससे करता हूँ। यद्यपि पूरा पढ़ना चाहिए आइडियली, बट मैं शॉर्ट में करता हूँ ताकि ज़्यादा से हम लोग और कवर कर पाए। बट ऑफकोर्स मेरे परम गुरु रूपा जी को याद करके नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौतमपणि विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो डिवोटीज, तो कल मैं बता रहा था, कोई कोई प्रश्न पूछे थे जपा के ऊपर, या जपा के ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे। उसमें एक पॉइंट मुझे बाद में क्लिक किया, मैं बोलना भूल गया था। जपा इज मेंट फॉर वंस ओन प्यूरिफिकेशन है, तो इसलिए उसको रिकमेंड करा जाता है कि सॉफ्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप जपा तेज करोगे तो अब वो जपा आपको सुनना है, अब आपका जपा कोई दूसरा सुनेगा, वो भैया वो आपका जपा सुनने के लिए थोड़ी बैठा है, वो खुद का जपा सुनने के लिए बैठा है। और फिर इसमें एक और चीज है, जैसे मान लीजिए कोई भक्त सो रहा है, तो सोना तो अच्छी बात नहीं, सही बात है, लेकिन अभी हमको उसको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? कई बार भक्त को देखा, वो उठाते हैं। एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, japa is meant for our own purification. In japa we cannot help anyone else. In kirtan we can help, in japa we cannot. Actually it is one of the अनर्था जब हम अपना जप छोड़ के, हमारा उद्धार छोड़ के दूसरे का मदद कर रहे हैं। It cannot be done. In kirtan we have to, but in japa we should not. In japa one should always focus on one's own japa. हाँ, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आफ्टर जपा व्हेन यू कंप्लीट योर जपा, देन जस्ट गो टू दैट प्रभु। प्रभु एक्चुअली मैंने आपको देखा कि आप थोड़ा सा जपा में आपको नींद लग गया था, तो मैं सोचा उस समय बोलूंगा तो। और उस समय होता भी क्या है पता है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज इन, मैं जब बेस में था एक बॉम्बे में, तो वहाँ पर एक भक्त थे, उनको जपा में नींद आता था कई बार। तो मुझे लगता था, अरे यार ये सो रहा है यार, मैं जब कर रहा हूँ ये क्यों सो रहा है। हाँ, तो ये विच इज वन ऑफ द अनर्थ है। तो फिर मैं क्या करता था, वहां से जाता था तो जोर से ऐसा, वो चटाई होता है ना, उस पर अगर अपन ऐसे रगड़ो पैर तो कैसा होता है, आवाज करता है, तो मैं ऐसा करता था, ऐसा करता था पैर से। तो ये उनका आंख खुलता था, नहीं देखते थे वो। मैं समझ आता था गुस्सा हो रहा है यार ये व्यक्ति। तो उससे क्या होता है, फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई मेरे को भी उठाता तो मुझे भी गुस्सा आता था, क्योंकि सोना सबका अच्छा लगता है। देखो भाई, उसको आनंद नहीं मिल रहा, जो जब कर रहा है उसको आनंद नहीं मिल रहा जब में, तो इसलिए वो अपना आनंद छोड़ के हमारे आनंद को डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं इस तरह से उसको पहले देखता था, बट फिर देन आई अंडरस्टूड कि एक्चुअली ही वाज हेल्पिंग मी। तो अब इसमें क्या है, दोनों का भाव अलग अलग है। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो मुझे मदद कर रहे हैं, अपना जपा छोड़ के कितना मदद कर रहे हैं। बट व्यक्ति को, इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, अरे यार भैया देखो वो भगवान उनको वो देंगे, लेकिन मैं अपना जपा छोड़ के उनका अपना जपा का डिस्टर्ब करके एक्चुअली उधर जा रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि मदद नहीं करना चाहिए, मदद करना चाहिए, बट जब हम खुद मदद करने की स्थिति में होता है। और इसलिए जपा सॉफ्ट का रिकमेंडेशन है, पर अगर आपको नींद आता है तो इट इज बेटर टू चैंट लाउडर। पर सुबह के समय जब आप दूसरे भक्तों के संग में हो तो फिर उनको भी ध्यान रखना है कि उनको भी डिस्टर्ब ना हो। इतना ही जरा जॉब से करना है कि उनको भी डिस्टर्ब ना हो। एक प्रभुपाद जी के जीवन से एक पास टाइम सुनाता हूँ, देन विल गो टू भागवतम। चलो, प्रभुपाद रात के समय पे राइटिंग वर्क करते थे, ट्रांसलेशन करते थे बुक्स। तो तो उनके जो असिस्टेंट होते थे, कई बार वो जल्दी उठना होता था, जल्दी उठ के जपा करने लगते थे, जोर जोर से जपा करते थे। हाँ, तो जो जो जपा करते थे, प्रभुपाद को डिस्टर्ब, प्रभुपाद आके बोलते रहे, भाई धीरे कर यार जपा।
मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद वाज बिजी डूइंग सम डिफरेंट वर्क। एंड तो हमको ऐसा होता है कि अरे मैं मेरे गुरु महाराज का उद्धार कर रहा हूँ उनको जपा सुना के। प्रभुपाद सेड बाबा यू जपा इज फॉर वंस ओन प्यूरिफिकेशन, सो देयरफॉर वन शुड फोकस ऑन वंस ओन जपा। जपा मतलब कुछ और नहीं करना है। एंड देयरफॉर जो है ना, इन अटेंशन मतलब इंटरप्शन, किसी भी तरह का इंटरप्शन उसमें डालना मतलब एक्चुअली इट इज एन ऑफेंस, किसी भी तरह का। तो सो दिस इज व्हाट द पॉइंट बनाऊं, विल गो टू भागवतम। ऋषया ऊचू, तो यहाँ पर लिखा है ऋषया ऊचू, यानी ऋषियों ने कहा। हाँ, उवाच होता है मतलब क्या होता है उवाच? उवाच इज फॉर सिंगुलर। एक व्यक्ति जब बोल रहा है तो जैसे होता है ना श्री भगवान उवाच, है ना। अब भगवान तो एक व्यक्ति में सब कुछ है कंप्लीट है। पर जैसे और धृतराष्ट्र उवाच, लेकिन यहाँ पर लिखा ऊचू, ऊचू मतलब ये एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है लेकिन वॉइस सबकी मिली हुई है इसमें। एंड देयरफॉर ऋषय ऊचू त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातान्यपठितानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं। इफ यू रिमेम्बर गीता क्लास में मैंने संजय के बारे में बताया था कि ही इज द सुत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुत? वन हु नोज द पुराना इतिहास एंड ही कैन टेल। वो जो बोल सकता है, जिसको पता है वही बोल सकता है। तो ये सुत जो होते हैं, ये परंपरा ही वो है, ये वो वंश है जिसमें नेचुरली सुत जो होते हैं वो उन्हीं को बोलते हैं जो पुराण इतिहास के जानकार होते हैं और वो बता सकते हैं। तो इसलिए सुत गोस्वामी इज वन ऑफ देम। तो हे पूज्य सुत गोस्वामी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं मुनियों, मुनि लोग क्या कर रहे हैं? मुनि लोग जो है वो सुत गोस्वामी जब आए हैं उस सभा में तो उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। जब भी हम किसी भी भक्त को मिले तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? वन शुड ग्रीट विद स्वीट वर्ड्स। आपके घर में कोई अतिथि आता है तो क्या करने का? तो हम भी जानते हैं ना क्या देने का? पानी देने का, हाँ, या कुछ प्रसाद या जो भी देने का। और अगर कुछ नहीं है तो क्या देने का? कम से कम स्वीट वर्ड्स से उनको ग्लोरीफाई करना। इफ नथिंग इज देयर देन दिस इज द दिस इज द सबसे मिनिमम है। ये मिनिमम मतलब व्यक्ति को, जो तो आप अभी कोई भक्त से आप मिले तो क्या करने का? अरे हरे कृष्णा ग्रीट तो करने का ना। कुछ भी हुआ हो यार, क्या फर्क पड़ता है? डिवोटी इज डिवोटी। आपके साथ कुछ भी हुआ हो या उनके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन डिवोटी इज डिवोटी। में भी हमारे कारण से कुछ उनको कष्ट हुआ हो तब भी वी शुड ऑलवेज टेक हम्बल पोजीशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड ही इज ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही इज चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। महाप्रभु बोल रहे हैं जिसने एक बार नाम लिया है वो वो वैष्णव है। तो हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं महाप्रभु की वाणी को? भैया हमारे आराध्य हैं, आराध्य भगवान भजे चैतन्य श्रद्धा वृंदावन। तो हमारे एक्चुअली इष्ट चैतन्य महाप्रभु हैं। So therefore we have to understand महाप्रभु क्या बोल रहे हैं हमारे लिए। Any Vaishnav who is chanting the holy name of the Lord, even he is engaged in some sinful activities, still we are not supposed to see that particular thing. We are supposed to see he is chanting the holy name of the Lord. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आम्र के पेड़ पे, आम के पेड़ पे कोई कोई फल है, एक होता है कच्चा और एक होता है पका, ठीक है ना। तो कच्चा फल देख के इतना अच्छा नहीं लगता उसको खाने में, लेकिन पकने के बाद अच्छा लगता है। तो in one sense, whoever is chanting the holy name of the Lord, he is actually a pure devotee of the Lord. बट ओनली टाइम, समय से वो जैसे होता है ना, आम के पेड़ पे कच्चा फल है तो वो कच्चा फल एक दिन तो पकेगा ना। बस शर्त क्या है? वो कंटिन्यू रखे। तो देयरफॉर इफ समवन इज कंटिन्यूइंग भक्ति फ्रॉम बहुत समय से, तो हमको उनको बहुत आदर सम्मान करना चाहिए। और विशेष रूप से कोई आया है शुरू में उसको भी बहुत अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पर अब शुद्ध गोस्वामी तो कोई साधारण नहीं, उनको तो बढ़िया ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, कोई पाप नहीं कर सकते हो। ये पर्सनालिटी है। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्र एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समुचित निर्देशन में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ पे भी बोलते हैं, हमारे संप्रदाय में भी बोलते हैं कि वन शुड रीड स्क्रिप्चर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर और वैष्णव हु इज एक्सपर्ट इन शास्त्र। नाउ तात्पर्य, गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के चार प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की दुष्क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की
अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। ये बहुत बोल्ड करने वाला स्टेटमेंट है। प्रभुपाद इज रिकमेंडिंग पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, श्रवण करना या उनका कीर्तन करना, व्याख्या करना। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। तो सुन के व्याख्या करना, सुन के क्या करने का, अपने पास नहीं रखने का, बता देने का। छोटे बच्चों को पकड़ने का, इधर को मालूम है क्या है यहाँ क्या लिखा हुआ है, नहीं पता, मैं सुनाता हूँ। तो उससे क्या होगा। तो अब एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना, इसको इसको बिठा लीजिए, ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। हम प्रचार, प्रचार एक्चुअली कौन कर सकता है, प्रचार वो कर सकता है जिनको नेचुरल कंपैशन है जीवात्मा के प्रति, हमको नहीं। तो फिर हम क्यों प्रचार कर रहे हैं, इस पॉइंट को बिठा लेना, जो भी प्रचारक है वो सब। हम क्यों प्रचार करते हैं, हम इसलिए प्रचार करते हैं क्योंकि अगर हम प्रचार ना करें तो माया पकड़ेगी। क्यों प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं भक्तों को, इसलिए कि ये इसमें इंगेज रहेगा तो माया से डिसंगेज रहेगा। इट इज नॉट, वी आर नॉट ऑन दैट लेवल, वी आर नॉट ऑन प्रभुपाद लेवल। प्रभुपाद हैव द नेचुरल कंपैशन टुवर्ड्स जीवात्मा, इसलिए वो निकल के प्रचार कर पाते हैं। he was free from maya, but we are actually in the maya, we are living with maya always, you have to remember. And therefore why we are preaching, we are not preaching to liberate someone, we are preaching to liberate ourselves also. Every activity भक्ति में जो भी हम कर रहे हैं, this is for first for our own benefit. So yes, we are swarthi, but this is the swarth which is recommended by our acharya and the shastra, that this is the real swarth of a person. ये रियल स्वार्थ है क्या। क्या वो श्लोक भी आता है, अच्छा, स्वार्थ हृदय में ही विष्णु। विष्णु को प्राप्त करने के लिए जो चीज किया जाता है वही रियल स्वार्थ है एक जीवात्मा का। वो भूल के बाकी सबको मदद करना, वो सब छला हुआ है, वो सब कोई रियल स्वार्थ नहीं, वो सब दूसरा स्वार्थ है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो व्हेन वी आर गोइंग आउट एंड प्रीचिंग, तो वी शुड नॉट थिंक कि बाबा मैं इनका उद्धार कर रहा हूँ, आई एम सो ग्रेट, नहीं। हम क्यों कर रहे हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे प्रचार से वो भक्त बने ना बने, पर हम कंटिन्यू रख पाएंगे। इसलिए हर भक्त को प्रभुपाद रिकमेंड की प्रचार करो। देखो पहले क्या होता था, गुरु के आश्रम में जाते थे ना, तो गुरु लोग क्या करते थे, बोले अच्छा, गाय होती थी, बोले जा गाय को टेक केयर कर। इस तरह से सेवा लगा के रखते थे हमको। अभी आश्रम में गाय संभव नहीं है, गाय बहुत कम होती है, या कितने लोग उनको केयर कर पाएंगे। कहीं पहले बहुत सारी गाय होती थी, तो गुरु के आश्रम में कहीं गाय होती थी, गाय को बोले इनको, गाय को तुम टेक केयर करो, इनको तुम टेक करो, इन दिस वे दिस वाज डन, इस तरह से वो इंगेज रखते थे। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। एंड देयरफॉर प्रभुपाद ने जब देखा कि अरे बाबा ये लोग गाय गाय को तो मारते हैं आज की दुनिया में ये लोग, तो ये क्या गाय को सेवा कर पाएंगे। फिर भी रखे हैं, ऐसा नहीं कि गौशाला नहीं रखे हैं, पर वो तो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रचार। तो इसलिए Prabhupada engages each and everyone in the preaching activity. So therefore, my dear devotees, everyone should preach. बट कितना प्रीच करना चाहिए, जितना अपने को पता है, और जितना अपन आत्मसात करें, जितना अपन खुद अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं उतना बताना चाहिए। या फिर अगर आपने कुछ पढ़ा है तो बोल दो, ये शास्त्र में मैंने पढ़ा है, बोल दो, मैं भी उस लेवल पर अभी नहीं हूँ, तो आप लोग प्रार्थना करिए मैं भी उस लेवल पर आऊँ। हम्बल पोजीशन में ही प्रचार करना चाहिए। तो कहाँ थे हम, हाँ। तो केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का एक्चुअली हम जब पढ़ते हैं तो इतना समझ में नहीं आता, जब आप समझाते हो ज्यादा समझ में आता है। दिस इज द ये क्यों होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए ना क्या, पृथ्वी हमारा आज्ञा गुरु है तार ही देश, मेरी आज्ञा से आप गुरु बनो, उद्धार करो, है ना। और गुरु बनने की योग्यता क्या है, रूप गोस्वामी हमको बता दिए हैं उपदेशामृत में, वो भी हमको समझना चाहिए। तो उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना, तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना, है ना। समझना और कहना ये कीर्तन का भाग है। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में श्रवण और कीर्तन पे बहुत फोकस है। जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम, ये दो पे इंपॉर्टेंट बहुत फोकस है। लेकिन एक्चुअली जो हमारे संप्रदाय में ज्यादा, ये दो पे बहुत फोकस है, इस पे पूरा फोकस करते हैं, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम मिस कर देते हैं कई बार, दैट इज कॉल्ड स्मरण, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस थ्री लिम्स आर एक्चुअली फॉर कलियुगा, एंड अदर्स आर एक्चुअली मे बी पॉसिबल समटाइम्स, समटाइम्स नॉट। पाद सेवन मतलब धाम विधि, तो वो हम हमेशा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह से लेकिन ये तीन जो है ये महत्वपूर्ण है। तो श्रवण और कीर्तन तो हम करते हैं, श्रवण है नहीं, डेली नित्य भागवत सेवा है, रोज का अभी क्लास हो गया प्रभुपा जी का या किन्हीं का, हम सुनते रहते हैं, दैट वी नो। एंड कीर्तन, जपा करते हैं, कीर्तन करते हैं, दैट वी ऑल्सो ऑल्सो वेल अंडरस्टूड। बट स्मरण, स्मरण स्मरण नहीं करते, therefore we should focus on this स्मरण part also। तो इसलिए स्मरण कब कर पाएंगे, जब आपको पता होगी चीजें।
तो आप स्मरण कर पाओगे। पता ही नहीं होगा क्या स्मरण करोगे। अरे कृष्ण ने ये लीला किया, पूरा पिक्चर आ जाना चाहिए, अच्छा वो लीला की, और वो आनंद लेना चाहिए उस पर हम। तो ये जानना जरूरी है। तो श्रवण करते सुनना, कीर्तन करते समझना, कहना। श्रवण तथा दोनों कीर्तन, ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है? जो इसको समझ पा रहा है। जो नहीं समझ पा रहा है, मन से कुछ भी बोलेगा इधर उधर की बात, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करता हूँ। ये सुन के मेरा, मैं हिल गया अंदर से, सच में हिल गया। ये इतना अमेजिंग मुझे लगा, क्योंकि ये हम सबको प्रश्न होता है। ये प्रश्न ये है कि हमको कैसे पता लगेगा कि कौन क्या है, कौन शुद्ध भक्त है कौन नहीं है, कैसे पता लगेगा? तो धीर दामोदर स्वामी महाराज से, धीर दामोदर स्वामी महाराज से कोई पूछा, और धीर दामोदर महाराज एक्चुअली हिजोरेंस भक्ति तीर्थ महाराज के शिष्य हैं। तो धीर दामोदर महाराज ने वेरी सिंपल, बोले अरे सिंपल है, हमको तो पता ही नहीं आज तक, हम तो हमेशा गलत करते हैं। तो महाराज बोले इट इज वेरी सिंपल। महाराज बोले इफ यू आर सिंसियर, who is sitting in your heart? Krishna. He will reveal everything. Who is who? He will reveal everything means everything. उनको भी रिवील करेंगे, बाजू वाले को भी, सामने वाले को, सबको रिवील कर देंगे। तो अब प्रश्न यहाँ आता है, हम कितने सिंसियर हैं, हम कितने सीरियस हैं। तो इसका मतलब, इसको एक और तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, भगवान को समझने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, भक्त को समझने के लिए नहीं चाहिए। ये क्वालिफिकेशन क्या है? शुड शो सिंसियरिटी इन योर साधना, इन योर एक्टिविटीज। इफ यू आर नॉट सिंसियर टू कृष्ण एंड गुरु, देन वी आर फ्रॉड, एंड देन कृष्णा विल नॉट रिवील। इसलिए चीटिंग होता है हमारे साथ, इसलिए हमको कोई मिलता है अरे गड़बड़ हो गया, बिकॉज वी आर नॉट सिंसियर। अरे सिंसियर व्यक्ति को को सही व्यक्ति मिलेगा ना। इफ वी आर नॉट सिंसियर, हाउ कैन वी गेट सिंसियर पर्सन? तो हमने भी धोखे खाए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सिंसियरिटी है, लेकिन कृपा, कृपा जी की कृपा से प्रयास कर रहे हैं, और एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली जो चीजें मैं कई कई सालों के बाद जो जाके समझा हूँ, वो आपको मिल पा रही है, ऐसा है। इसलिए जो जितना सीनियर होता है, वो उस आधार पर जब शेयर करता है, तो उससे हमको उतना लाभ मिलता है। हाँ, इसलिए कौन क्या है, तो इसलिए हम, हमारे साथ हमको क्यों समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत है। हम क्या करते हैं, हम इसमें यही गलती करते हैं, हम जो शुद्ध भक्त नहीं उसको शुद्ध भक्त मानते हैं, जो शुद्ध भक्त है उसको ऑर्डिनरी मानते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट सिंसियर, एंड देयरफॉर कृष्णा डिडंट रिवील्ड अस। एंड इसलिए हम बोलते हैं अरे हमारे साथ धोखा हो गया। भाई धोखा हुआ नहीं, आपने खाया। क्यों? क्योंकि आप सिंसियर नहीं बने। कोई प्रपात को बोला, प्रपात के जीवन में अमेजिंग अमेजिंग चीजें प्रपात से सब सीख सकते हैं। उनके अगर पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा प्रपात किस किस तरह से, किस किस को किस सुधारते थे और क्या क्या बताते थे। एक बार एक भक्त है, प्रपात बोले आप वहां जाओ। वो प्रपात, मैं ये नहीं कर सकता। तो बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले वो तो थोड़ा उनको अहंकार जैसा आ गया था। तो प्रपात बोला, बोले अभी क्या करोगे? बोले प्रपात सोऊंगा। बोले क्यों सो रहे हो? बोले यार रात में सोएगा नहीं तो क्या करेगा व्यक्ति, ऐसा सोचे वो। बोले प्रपात दिस दैट्स 10 एट द नाइट। बोले सो व्हाट, मैं भी तो नहीं सो रहा हूँ ना। तो बोले प्रपात यू आर प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। प्रपात बोले व्हाई यू आर नॉट प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। वो हिल गया, बोले अरे यार अभी क्या बोलो यार। तो बोले कि मना किया क्या मैंने, प्योर डिवोटी मत बनो? तो प्रभुपाद एक्चुअली वांटेड प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड बने। तो हम ये जो रीजन है ना, एक्चुअली रीजनिंग सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वो सिंसियर नहीं, सिंपल फंडा है। बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी सिंसियर, एंड देयरफॉर वी आर गिविंग रीजन। प्रभु जी ये मुश्किल है, प्रभु जी वो मुश्किल है। अरे प्रभुपाद के लिए आसान था क्या? आचार्यों के लिए आसान था क्या? बिकॉज दे आर सिंसियर, दे गेट कृष्णा। इफ वी आर नॉट सिंसियर, हाउ कैन वी गेट कृष्णा? एंड वी आर सेइंग अरे हमको तो मिल गया मिल गया। अरे कहाँ से मिल गया? डिड यू शो सिंसियरिटी टू कृष्णा एंड गुरु? कहाँ से आएगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर ऑन। इसलिए बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक रनिंग ऑन द एजेस ऑफ द, क्या, ब्लेड। और तो मतलब तलवार के ऊपर चलने जैसा ही है भक्ति जीवन। इधर गए तो कटोगे, उधर गए तो कटोगे, एंड देयरफॉर जो आगे, इसलिए बोलते हैं गुरु को पकड़ के चलो। गुरु कौन है? द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। जो रास्ते को जानता है, उस पे गया है और उस पे चला सकता है। तो उधर वाले उधर, इस रास्ते पे जो चल लिया है, वो आपको खींच के ले जाएगा तो जा सकते हो। अपने आप जाओगे तो इधर उधर होने वाला है। इसलिए गाइडेंस में रहने का बोलते हैं। बट जब हम बोलते हैं गाइडेंस पे रहना, इसका मतलब नहीं कि मेरे गाइडेंस पे रहना। बाबा वैष्णव, कोई भी वैष्णव के गाइडेंस पे रहना, दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज। नहीं तो सारता जाएगा भाई मेरे अंडर, ऐसा नहीं है। अब यू वेर एवर यू आर, यू ऑलवेज बी इन द गाइडेंस ऑफ वैष्णव, दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज। व्हेन वी से नहीं बाबा हमारे अंडर में रहो, ये ऐसा नहीं है ना। और जब हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी स्थिति पे जानना चाहिए कि आई एम नॉट द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, तो आई कैन नॉट लिबरेट दिस पर्सन। तो क्या करना चाहिए? तो जो प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड है उससे कनेक्ट करना चाहिए।
नहीं तो क्या होगा, आप उसके साथ चीटिंग मारोगे। तो therefore we should be careful of all these things। तो ऋषि मतलब ये सब ध्यान रखिए ना। या निवेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनया सूता परावर विदो विदो। हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है। हाँ, सी, ये हिंदी है, तो हिंदी में थोड़ी चीजें ऊपर नीचे रहेगी, क्यों? क्योंकि प्रोपा जी ने इंग्लिश में दिया है, तो प्रोपा जी की इंग्लिश कमेंट्री है वो परफेक्ट है। लेकिन ऑफकोर्स प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, नॉट एग्जैक्ट, तो मुझे भी वो नहीं है। लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन है तो कुछ चीजें बदल जाती है, हमेशा ध्यान रखना होता है। इसी तरह से जो आचार्य ने संस्कृत में दिया है, वेन एवर इट इज कमिंग टू इंग्लिश और हिंदी, थोड़ी चीजें बदलेगी। ऑफकोर्स अगर कोई प्योर डिवोटी ट्रांसलेट कर रहा है तो देन वो उनको रिवील करेंगे और वो एज इट इज आएगा, जैसे लाइक प्रोपात। बट हिंदी कौन कमेंट्री क्या, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, वो इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे देखने को मिलती है कई जगह, गीता में भी और ज्यादा में भी। therefore those who can understand English, it's of course, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही मतलब ऐसा नहीं है बाबा, ये भी मदद आपको बहुत करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोपा जी की उससे ही लिया गया है ना। इसलिए तो इसलिए दोनों पढ़ सकते हैं, जो दोनों जानते हैं वो बहुत अच्छा है। नहीं तो कम से कम पढ़िए पढ़िए भैया, कुछ तो उद्धार होगा। तो श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार हैं। श्री व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र, छह विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और अष्टावक्र। ठीक है ना। हाँ, आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये जो छह है, यही, ये वो है, छह 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 फिलोसॉफी के फाउंडर है। षड दर्शन है, षड दर्शन है ना। न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और योग, पतंजलि के योग है, योग हो गया। अ, सांख्य, कपिल, है ना। तो इस तरह से ये छह षड दर्शन जो दिए हैं उनके प्रणेता है ये। एक्चुअली ये सब व्यासदेव भी डिजाइन किए एंड देन बाद में इनको बांट दिए, तो ये हेड है उसके, ये इसको आगे बढ़ाए। लेकिन एक्चुअली मैं कल हरिनाम चिंतामणि में पढ़ रहा था, तो उसमें ये जो गौतम ऋषि का और नास्तिक कपिल का और जैमिनी का, इसको रिजेक्ट करने का बोला है, क्योंकि ये एक्चुअली रियल चीज नहीं दी है। ये कर्म, न्याय, ये सब पे दी, भक्ति तो है ही नहीं। इसलिए मतलब भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से दया वाला रिजेक्टेड। ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल कपिल भगवान ने जो सांख्य दिया, दैट इज नथिंग बट द भक्ति योगा ओनली, दैट्स नॉट हैविंग एनी डिफरेंस एट ऑल। तो इसलिए हाँ, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों में से अवगत हो। तो हम तो बोल सकते हैं हम तो नहीं है, फिर क्यों मिलता है? तो ये कृपा जी की कृपा है कि हमको मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वी आर नॉट, इसलिए हमको हमेशा समझना चाहिए वी आर नॉट क्वालिफाइड, प्रभुपाद gave us this qualification, so therefore at least we should maintain this qualification, although we are not qualified, whatever qualification we are getting we should maintain that at least। तो वो कृपा के पात्र हमेशा बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इतने हम जानते हैं इसलिए हम क्वालिफाइड, ऐसा नहीं है। शुड अंडरस्टैंड, इसलिए हम, ह्यूमिलिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो कोई व्यासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकवाद को प्रस्तुत कर सके। श्री शुद्ध गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बिठाया। श्री व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया क्योंकि वे प्रामाणिक शक्त्यावेश अवतार हैं। तो इसके बाद अब चालू होता है प्रश्न, है ना? इसके बाद मोस्टली प्रश्न चालू हो जाएंगे। तो एनीवे, तो मैं एक चीज और बोल रहा था आप लोगों को, वो ये कि अ, या तो तो भगवान के कई तरह के अवतार, अब इसमें प्रश्न पूछेंगे तो हम इसको कल से चर्चा करेंगे, लेकिन आज भी बहुत हमारे प्रभुपाद जी के गुरु और हमारे लिए परम गुरु, नो सॉरी, प्रभुपाद इज अवर परम गुरु, तो परम गुरु के भी गुरु जो हैं वो, उनका आज तिरुभाव तिथि है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये आप जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे हैं, और गौर किशोर दास जी महाराज से दीक्षा लिए, इसलिए आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर के बाद गौर किशोर दास जी महाराज, क्योंकि गौर किशोर दास जी महाराज के शिक्षा गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर। उनके घर में अगर आप जाएंगे, मैं मायापुर में गए ना, वे आर प्लानिंग इन मार्च एंड और अप्रैल
क्योंकि शायद उस समय पर सबका एग्जाम वगैरह हम सब फ्री रहते हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली। तो उस टाइम पर हम लोग जाएंगे तो हम आपको वहाँ पर विजिट कराएंगे। तो उनका एक्चुअली वो घर उनका पुरी में भी है और गोलदुम में भी है, मतलब मायापुर में भी है, तो वहाँ प्लान करना है। Actually दोनों तो पॉसिबल हुआ या एक ही हुआ। तो जो उनका घर था, अ, तो उसी घर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का जन्म हुआ था। और जब वो पुरी में थे, एक्चुअली वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, है ना। उस समय पर भारतीयों को बहुत कम ही लोगों को मिलता था, तो उनमें से तीन को मिला था और तीन में से एक भक्तिविनोद ठाकुर थे और उनके घर में। तो भक्तिविनोद ठाकुर के कई सारे पुत्र थे, लेकिन उनमें से विमला प्रसाद का नाम था। विमला प्रसाद क्यों नाम दिया था विमला प्रसाद? क्योंकि अ, वो, हाँ, हाँ, क्योंकि क्या हुआ था कि जगन्नाथ जी का रथ जो जाता था उनके घर के सामने से जाता था। तो जगन्नाथ जी जब जा रहे थे तो जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ा उनके घर से। और फिर जब वो उस बेटे को, उनको, विमला प्रसाद को जब लेके आए, तो जगन्नाथ जी के वहां पर लेके गए, तो जगन्नाथ जी के वहां से एक माला गिरी। और एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर बहुत प्रे करते थे कि मुझे ऐसा एक बेटा दो जो दुनिया में भगवान विष्णु का प्रचार कर सके। एंड देन वहां से उनको मिले थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, और उनको बोलते हैं रे ऑफ विष्णु। भगवान की रे यानी लाइट है, वो भगवान का प्रकाश है। और वो इतने इतने पावरफुल थे, एक्चुअली इतने स्ट्रिक्ट थे कि 6 महीने से ज्यादा बहुत मुश्किल से कोई रुकता था उनके पास। तो एक बार एक बहुत व्यक्ति थे, उनको कोई बोला कि एक्चुअली आपको प्रचार करना चाहिए, तो प्रचार करना है तो भक्ति सिद्धांत के पास जाओ, वो आपको मदद करेंगे। भक्ति सिद्धांत के पास गए तो उनकी जड़ी बड़ी बड़ी थी और नाम जप कर रहे थे। बोले हाँ, बोले चैतन्य महाप्रभु के मिशन को बढ़ाना है, आप मदद करेंगे? तो कुछ बोले नहीं और तो चले गए। बोले अरे वो तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है ऐसा। फिर कई कुछ सालों के बाद फिर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद गए थे, बोले आप आए थे मेरे पास, चलो आज अब समय हुआ है। तो बोले पहले, तो बोले मेरा वॉव था। अब देखो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ऐसे ही प्रचार नहीं किए, हमारे आचार्य को देखो ऐसे ही कोई इतना खतरनाक प्रचार नहीं कर पाया। उनके साधना अभी आप सुनोगे तो हिल जाओगे। उन्होंने एक वॉव लिया था, एक क्या, कितना नाम लेने का? 3 लाख नहीं, हाउ मच करोड़? हाँ, इन करोड़ ही वॉज, मतलब वो ऐसा था। हाँ मतलब, बट एक्चुअली वो एक था कि होलसम की इतना करोड़ नाम वो लेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो वो कंप्लीट हुआ था करीब 7 या 10 साल करीब। तो एक बार क्या हुआ, वो घर भी नहीं बनाते थे, घर बनाया हुआ था उसमें जपा कर रहे थे, पानी गिरता था। तो बोले क्या करेंगे, कौन रिपेयर करेगा? वो छाता लेके बैठ जाते थे। बोले कौन रिपेयर करेगा, अभी भगवान का नाम करना है तो हमको समझना चाहिए। और एक्चुअली उनके जीवन में अगर आप सुनोगे तो आप हिल जाओगे। एक बार उनके पिताजी आम लाए थे और उन्होंने बिना भगवान को भोग लगाए आम खा लिया। और उनके पिताजी ने बोला अरे आपने अपराध कर दिया, भगवान को बिना भोग लगाए कैसे आपने आम खा लिया? उस दिन से उन्होंने आम ही छोड़ दिया। इसको बोलते हैं सिंसियरिटी लेवल, इसको बोलते हैं सिंसियरिटी लेवल। एंड ऐसे भक्त को, मतलब ऑफकोर्स वो ऑफकोर्स आचार्य हैं। अब बोलोगे वो आचार्य हम थोड़ी है, तो क्यों नहीं हो? प्रभुपाद प्रश्न पूछेंगे क्यों नहीं बने तुम आचार्य? So therefore we have to understand Prabhupada is actually recommending us कि बाबा you have to be a pure devotee of the Lord. You should not be mediocre, है ना, बीच में नहीं रहने का, इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। Should become pure devotee of the Lord. So therefore in ISKCON, if we are in ISKCON, हम ISKCON में आए तो हमारा उद्देश्य एक ही है, प्रभुपाद हमको शुद्ध भक्त बनाने के लिए आए थे। और वो नहीं बने तो, हम नहीं बने तो हमारा गड़बड़ है। therefore we have to focus। और ऐसे कई सारे उनके जीवन में एक बहुत अच्छा पास्ट है मुझे याद है। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद एक बार अंदर कुछ तो वर्क कर रहे थे, और उनका एक उनके असिस्टेंट शिष्य वगैरह जो थे उनके बाहर बैठे हुए थे। वो देखो एक हाथ चल के आ रहा है, हाथ चल के आ रहा है, वो बोले "ए!" बेहोश हो गया है और चिल्लाया जोर से। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद आके बोले क्या हो गया, उठ के उसको उठाया, बोले क्या हो गया? बोले मैंने एक हाथ देखा। तो बोले भाई हाथ देखा तो हरि नाम बोलना चाहिए था ना, चिल्ला के बंद हो गया, कुछ मतलब नहीं है। तो बोले हाँ हाँ ठीक है। फिर चले गए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद अंदर, और ये फिर से अपने उसमें आ गया। फिर हाथ आया, फिर देखा हरे कृष्णा बोला और डर के मारे कुछ नहीं, और फिर सो गया, फिर वो बेहोश हो गया। फिर भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद आए, बोले क्या हुआ? अरे बोले मैंने नाम जप किया, लेकिन नाम बोला लेकिन फिर भी वो हो गया। तो बोले तेरे को श्रद्धा नहीं है इसलिए गड़बड़ है। बोले अगली बार आए तो मेरे को बुलाना। तो फिर से आया, तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को उन्होंने इमीडिएटली जाके बोला वो। तो फिर वो उन्होंने बोला था कि उनको बोला था कि आप भागवतम को पाठ करो, वो तो आता नहीं है, क्या से पाठ करेंगे? तो फिर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को बुलाया, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने एक बार हरे कृष्णा नाम बोला और इमीडिएटली उसका उद्धार हो गया, उधर ही उसको शरीर मिल गया। तो ही वॉज लाइक दैट, because if pure devotee of the Lord chants the holy name of the Lord once, and if you hear that, you will become pure devotee of the Lord, because वो offenseless chanting है उनका। और इसलिए कोई सुनने भर से, इसलिए नाम भक्ति कैसे आएगा, नाम शुद्ध नाम कैसे आएगा? शुद्ध नाम सुनने से आएगा। एंड therefore we should always hear from Srila Prabhupada, we should always hear from the pure devotees of the Lord। दिस इज व्हाट द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जीवन का आप देखो। एक और एक बहुत अच्छा पास्ट है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के पास एक भक्त थे जिनका नाम था कृष्णदास बाबाजी महाराज। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के आने के बाद बाबाजी दीक्षा नहीं होता है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, पर उनको
सिर्फ एक पर्सनालिटी थी, उनको उन्होंने दिया था, कृष्णदास बाबा जी महाराज को। और यही कृष्णदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद के संन्यास के उसमें भी कीर्तन कर रहे थे। एक्चुअली उनको उनको बहुत पसंद था कीर्तन करना। ही इज अमेजिंग एक्चुअली, ही वाज ऑलवेज एबल टू चैंट कृष्णा नाम। तो ये बहुत रेयर है, लेकिन वो ऐसे थे। और भक्तिदान प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था उनका कीर्तन। इवन भक्त प्रभुपाद को, शिल प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य, उनको भी बहुत पसंद था उनका कीर्तन। और एक बार क्या हुआ, सब लोग आके कंप्लेंट मारते थे, बोले अरे हम सेवा करते तो बाहर ही नहीं जाता है, तो इधर हरे कृष्णा ही करता रहता है। तो भक्तिदान प्रभुपाद बोले अरे एक तो मिला, एक को तो कर लेने दो, तुम लोग नहीं कर सकते इसलिए तुम सेवा करो। वो कम से कम कर पा रहे, यही तो हमको समझना चाहिए कि जो कर रहा है वो सबसे बड़ी बात है। अरे कर नहीं रही इसलिए हमको ये सब में एंगेज होना चाहिए, क्योंकि हमारा रुचि नहीं है, उसको रुचि है, करने दो। और प्रभुपाद के कीर्तन में भी जब हो रहा था, तो जो बाकी लोग थे वो सब वेद उच्चारण करते हैं अलग अलग मीटर में एकदम। वेद का उच्चारण देखा आपने कैसा होता है, एकदम परफेक्ट। इस तरह से वो लोग उच्चारण करते हैं पंडित लोग। तो उधर वो कीर्तन कर रहे थे, तो सब बोले थे "ए, कीर्तन का आवाज कम करो"। प्रभुपाद बोलते अरे बड़ा बड़ा, ये लोग क्या है, बोले ये सब कहने की बात है, वेदों का क्षण अभी कुछ काम नहीं करेगा, बहरी नाम काम करेगा, आप तो बड़ा बड़ा। तो प्रभुपाद बोलते बढ़ाओ, वो बोलते थे कम करो। तो वो बोले वो प्रभुपाद को फॉलो करते थे, क्योंकि प्रभुपाद से बहुत अच्छा घनिष्ठ से संबंध था उनका। और प्रभुपाद के संन्यास में भी थे। और प्रभुपाद वॉज वेरी वेरी, उनको बहुत सम्मान करते थे, बस वेरी सो मच उनको सम्मान करते थे, क्योंकि ऐसे वैष्णव मिलना बहुत मुश्किल है। सो दिस इज व्हाट द, तो इसलिए हम ऐसे भक्तिदान प्रभुपाद जिनका तिरुभाव है, तो आज हाफ डे फास्टिंग करते हैं वैष्णव लोग। और उनको प्रार्थना करेंगे कि यू आर द रे ऑफ विष्णु, प्लीज give us that small insignificant drop of that, so that we are also able to serve with the Guru in Gauranga, and we are able to become pure devotees of the Lord. So हाँ, with that will end। of course एक लास्ट पॉइंट में बोल के, मुझे क्योंकि क्या होता है ना, अभी बाद में मैं भूल जाऊंगा, याद नहीं रहेगा, तो इसलिए लास्ट पॉइंट बोलता हूँ। कई बार हम जब भक्तों को देखते हैं तो क्या देखना चाहिए। तो मैं हरिनाम चिंतामणि में पढ़ रहा था, वहां पर हरिदास ठाकुर बताए, उन्होंने कई सारे गुण बताए जो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव बताते हैं। कई सारे गुण बताए भक्तों के, ये गुण है, ये गुण है, नम्रता, जो भी आपको गुण अच्छे अच्छे लगते हैं वो सब गुण उसमें कवर है, सत्यता और ये सब, वो सब सब कवर है। लेकिन हरिदास ठाकुर बोलते हैं ये तटस्थ लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण है कि वो कृष्ण को ही सेवा में समर्पित है, कृष्ण को अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, कृष्ण की शरणागति में है। ये स्वरूप लक्षण, ये मुख्य लक्षण, ये देखा जाना चाहिए, न कि ये बाकी। तो जो अगर स्वाभाविक रूप से कृष्ण के लिए शरणागत है, तो उसके अंदर ये तटस्थ लक्षण अपने आप आ जाएंगे। पर अगर सिर्फ तटस्थ लक्षण देखेंगे तो ये आपको भौतिक व्यक्ति में भी दिख जाएंगे, लेकिन वो कृष्ण को शरणागत नहीं है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, देयरफॉर वी शुड नॉट ऑलवेज सी दिस ह्यूमिलिटी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। वी शुड ऑलवेज सी कि ही इज, हाउ मच ही इज सरेंडर्ड टू कृष्ण। This is what the main and the foremost thing is. If he is able to chant the holy name of the Lord, who we are. If Krishna is accepted, who we are to reject. Therefore, we should always have full faith in the words of Shastras and authorities and acharyas, कि वो जो बोले हैं वो perfect है। And therefore, whoever is chanting the holy name of the Lord, we should of course जो नहीं ले रहा है उसको भी हमको सम्मान, सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर हमसे अप्रसन्न है तो हम भगवत धाम तो नहीं जा सकते। We should understand this point. So therefore, ऐसे महान आचार्यों से हमारे प्रभुपाद जी गुरु महाराज भक्तिदान प्रभुपाद से हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन वो कृपा करें और हम भी शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ें उनके मार्गदर्शन में। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रमानंद हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एंड करते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो अदरवाइज विल एंड। मुझे सुबह वाली क्लास देने में ज्यादा आनंद आता है, पता नहीं क्यों शाम वाली से। शायद भागवतम है इसलिए, या अपर गीता भी वही है, लेकिन सुबह पता नहीं क्यों एक अलग ही होता है। भागवतम भागवतम है परिपक्व। थैंक यू एवरीवन, अमित प्रभु, अनिल प्रभु, निशिका माता जी, भारती माता जी, कशिश माता जी, कृष्णा माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मोराने माता जी। ये नम्रता माता जी दो कैसे हैं? घर पे कोई है क्या? अच्छा, दूसरे कोई नम्रता माता जी। नम्रता माता जी आप कहाँ से हैं? बुरहानपुर सर। ओ, मैं वही पूछा था आपको कि आप अटेंड करते हैं क्या? ओके, हाँ, ठीक है, वंडरफुल। बाड़ी की पोल से।
हाँ हाँ यार, रिमेम्बर। हरे नीरज, कृष्णा। अरे, नीरज यदुवंशी प्रभु, पिंटू प्रभु, पिंटू प्रभु भी बहुत अद्भुत हैं। बात हुआ मेरा उनसे तो बोले कि सुनना चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिला अभी। विजिट है लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में, हाँ मिले थे उनके। एंड देन प्रवेश प्रभु और फ्रॉम टिमरनी, प्रणव प्रभु, राधा सखी माता जी, राहुल चतुर्वेदी प्रभु, संचित कौशल प्रभु, संगीता यादव माता जी, शरद दोगने प्रभु जैन, सुनैना माता जी। थैंक यू एवरीवन। तो विल एंड हियर, एंड शाम को मिलते हैं गीता क्लास के साथ। तब तक के लिए अ, हरे कृष्णा, हरे राम। चलो प्रभुपाद की जय, निताय गौतम।